हेलो ऑल, इन दिस वीडियो वी विल कवर साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट ऑफ प्रीव्यू। बेसिकली प्रीव्यू क्या है? ये घटना चक्र की एक बुक है जो कि पीवाईक्यू का कंपाइलेशन होता है। ओके, कौन कौन से पीवाईक्यू का? सारे प्री एग्जाम्स का। ठीक है, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं प्री, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। तो जितने भी एमपीपीएससी हो गया, तो जितने भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स होते हैं उन सबका ये कंपाइलेशन होता है रिव्यू। और हम लोग जानते हैं इनमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, है ना। महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश में दे देगा, आंध्र प्रदेश का झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपीपीएससी में, तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो अगर हम लोग रिव्यू कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रेस्प हो जाता है हमारा क्वेश्चंस पर। ओके, अब देख लेते हैं। देखो ये ना, ये सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं इसमें। जैसे कि देखो आईएएस मतलब यूपीएससी के भी हैं सारे, 1993 से लेके 2010, उसके बाद 11 से 2023। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि 2010 के बाद पैटर्न चेंज हो गया था। ओके, वैसे यूपी के भी देखो, इसमें भी पैटर्न चेंज हुआ था 98 में। ओके, तो 1990 से लेके 2024 तक सब इंक्लूडेड है। पीसीएस मेंस के भी हैं इसमें, है ना, क्योंकि पहले पीसीएस मेंस था, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता था, है ना। तो उसके भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। और भी कई सारे यूपी के एग्जाम्स हैं, लोअर पीसीएस भी है, उत्तराखंड के भी हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट पीसीएस हमारे कवर हो जाएंगे इसमें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को बायोलॉजी पढ़नी है, तो सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग सब डिवीज़न उसका देख लेते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये देख लेते हैं जूलॉजी क्या होता है। किसी भी लिविंग चीज़ को के बारे में स्टडी करना, ओके, उसको जियोलॉजी बोलते हैं। वैसे ही प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं। ओके, पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? ये फॉसिल्स की स्टडी होती है। ओके, तो फिर पैलियो और बॉटनी, ये देखो एक तरह का इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, पैलियो एंड बॉटनी। ठीक है, तो प्लांट्स के फॉसिल की स्टडी, ओके, वो हो जाएगी हमारी पैलियो बॉटनी। ओके, नेक्स्ट पीडोलॉजी। पीडो मतलब क्या होता है? सॉइल। ओके, उससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि सॉइल की स्टडी, उसको बोलेंगे पीडोलॉजी। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करा रहे हैं। इस सीरीज़ में घटना चक्र की जो प्रीव्यू सीरीज़ है, इसमें कुछ भी इररिलेवेंट चीज़ें नहीं कराएंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, साइंस एंड फिजिक्स की हम लोग कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने फिजिक्स कवर की थी, सेकेंड पार्ट में हम लोग ने केमिस्ट्री कवर की थी। उसमें कुछ चैप्टर्स, है ना, सम चैप्टर्स हमने लीव कर दिए थे। अब वो लीव क्यों किए थे? ये क्वेरी आ रही थी काफ़ी लोगों की कि एक तो वो जो चैप्टर्स हैं या तो इररिलेवेंट हो गए हैं, है ना, या तो उनसे पीवाईक्यूज जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो जब रिपीट नहीं होते हैं तो उनको पढ़ने कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्स पढ़ने का, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है, वो या तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो करंट अफेयर से लिंक होते हैं। ठीक है, तो जब करंट अफेयर से लिंक हैं तो वो लास्ट में जब हम लोग आई दृष्टि पढ़ेंगे, है ना, उसमें कवर कर ही लेंगे, तो फिर यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस वजह से कुछ चैप्टर्स लीव किए हैं फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। ओके, एंड बायोलॉजी में भी कुछ पार्ट हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो कि जहाँ से रिपीट बहुत कम होते हैं क्वेश्चंस। इसको पढ़ने का हमारा मेन जो पर्पस है वो यही है, जितने भी रिपीटेड अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर पीवाईक्यू से कुछ भी रिपीट हो जाता है किसी भी स्टेट पीसीएस से, तो वो हम लोग को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ चैप्टर्स हम लोग ने लीव कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जीरोंटोलॉजी। बाकी बी एस और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, है ना। पीवाईक्यू से अगर कहीं से भी कुछ भी आएगा ना, पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्री के, स्टेट पीसीएस के, वहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा। ओके, इसको पढ़ने के बाद, वीडियो को पढ़ने के बाद, आपको सिर्फ इसके जाके क्वेश्चन बैंक, है ना, जितने भी इसके क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो लगा लेने हैं पीडीएफ से, है ना, बुक से, या तो बुक बाय कर लो या तो फिर पीडीएफ से लगा लो। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या होता है? एजिंग के बारे में, जो एजिंग के पर्सपेक्टिव होते हैं ना, एस्पेक्ट होते हैं, उनके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, मतलब जो ओल्ड एज पीपल होने लगते हैं, एजिंग होने लगती है, तो उसके बारे में पढ़ाई होती है उसमें। ओके, एंथोलॉजी। एंथो मतलब हम जानते हैं फ्लावर होता है। ओके, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स हो गया एंथोलॉजी। वैसे ही एग्रोस्टोलॉजी, है ना, ये क्या होता है? ग्रास की स्टडी होती है। ओके, पैलिनोलॉजी, ये पॉलन ग्रेन्स की होती है। पैलिनो से हम लोग गेस कर सकते हैं पॉलन। ओके, ऑन्कोलॉजी, ये क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में, या फिर मतलब कैंसर के बारे में स्टडी होती है इसमें पूरी। ओके, ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, वही होता है जो कैंसर को ट्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एटमोलॉजी, एंटोमोलॉजी सॉरी। ये क्या होता है? इस जूलॉजी का वो ब्रांच है जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो एंटो मतलब इंसेक्ट। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, ये क्या होता है? ये बर्ड्स के बारे में बातें करता है। ओके, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वैसे डर्मेटोलॉजी, है ना, तो डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। ठीक है, तो जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन, है ना, या फिर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, अच्छा इसमें स्किन, नेल्स एंड हेयर तीनों आ जाता है, ये याद रखना।
फिर देखते हैं कुछ सब ब्रांचेस है ना, मतलब टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? बीज का कल्टिवेशन। ओके। एवी कल्चर ये होता है बर्ड्स का। एक्वा तो हमको पता है, एक्वा मीन्स पानी है ना, तो एक्वाटिक एनिमल्स हो जाएगा। एल्गा भी पता है, एल्गी है ना, तो एल्गी का कल्टिवेशन। पिसी कल्चर, पिसी मतलब क्या होता है? फिश है ना, तो ये फिश का कल्टिवेशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर तो पता ही है। ओके। सेरी कल्चर, सेरी मतलब क्या होता है? सिल्क। ठीक है, तो ये सिल्क का कल्टिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओलेरी कल्चर है ना, तो ओलेरी मतलब होता है वेजिटेबल्स, ऐसे याद रखा करो। ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स का हो जाएगा, साइंस ऑफ वेजिटेबल्स। ओके। आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी क्या होता है? ट्रीज एंड श्रब्स। ओके, तो वही हो जाएगा कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। पोमोलॉजी, ये फ्रूट्स के बारे में होता है, साइंस ऑफ डील्स विद फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रोइंग। वर्मी कल्चर पता ही है हम लोगों को, अर्थवर्म्स के लिए होता है। ओके। हेलीकल्चर स्नेल्स के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है। विटीकल्चर ये ग्रेप्स के लिए होता है। ओके। फिर एक ये और है सिट्रीकल्चर है ना, तो सिट्रस फ्रूट पता है हम लोगों को, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं है ना, तो उन्हीं के कल्टीवेशन के बारे में बात होती है। ओके। लेमन वगैरह, ऑरेंज, इन सब। फिर क्या है नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेल के बारे में। ओके। तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तुमको पता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल ब्लॉक्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा स्टेट पीसीएस में है ना। तो स्टेट पीसीएस में हमको पता है ना, फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक फैक्चुअल चीज़ें आप रटोगे नहीं, तब तक स्टेट पीसीएस नहीं निकलेगा। यूपीएससी निकल जाएगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछता है, बट स्टेट पीसीएस नहीं निकलेगा। इसलिए फोकस हमको करना है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें रटनी पड़ेंगी, और जो जो इंपॉर्टेंट है वही लाए हम। ठीक है, इरेलीवेंट जितने फैक्ट्स हैं वो सब रिमूव कर ही दिए हैं बुक से। ओके, तो लिमिटेड पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा रट लेंगे। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा पीसीएस। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस है ना, मतलब अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, उस बेसिस पे सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ओके। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस है ना, तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक देख लेते हैं। इसमें देखो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके। ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? सिर्फ एक सेल होती है उनमें। ओके, इसी वजह से उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ओके। इसमें राइबोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म है ना, मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना, ये क्या होती हैं ये भी हम लोग देखेंगे, वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो सब एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट एक, किसके? राइबोसोम्स। ओके, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। सच टाइप ऑफ सेल्स इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दो में पाई जाती है। ओके, तो ये याद रखना है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स से होते हैं। ओके। नेक्स्ट यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस होता है ना, ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ओके, मतलब सेल अगर हम लोग समझें तो कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये कुछ सेल होगा, इसमें बीच में कुछ न्यूक्लियस होगा। ओके, और ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाहर की ये जो बाउंड्री है, इसी को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हम लोग केमिस्ट्री में कवर कर चुके हैं है ना, जहाँ पे हम लोग ने वो पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ ऑस्मोसिस पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग ने देखा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे जो इसके बीच की जितना भी एरिया होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसी फ्लूइड में सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, इन सेल अलग अलग सेल ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है, वो हमको याद रखना है कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ एक वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लाज्मिड्स होंगे है ना, राइबोसोम्स होंगे, लाइजोसोम्स होंगे, वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखते हैं एक एक करके। अच्छा, यूकैरियोट्स किस किस में होता है? प्रोटोजोआ, एल्गी, स्लाइम, फंगाई, प्लांट, एनिमल्स। ओके, इन सब में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ वही देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सबसे पहले आती है सेल वॉल। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जैसे देखा ना, जैसे ये सेल है ना, बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री बनी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। इसका काम क्या होता है? एक तरह से बाउंड्री की तरह काम करती है। तो बाउंड्री का काम क्या होता है कि बाहर से कोई भी अटैक होगा तो उसको एब्जॉर्व कर लेगी है ना, मतलब प्रोटेक्शन का एक तरह से काम करती है आउटर फोर्सेस से। ओके। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, मतलब एनिमल सेल्स में नहीं होती है। एनिमल सेल्स लैक अ सेल वॉल है ना, प्लांट सेल्स में होती है और फंगाई में होती है। ठीक है, और जो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज
हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बनी होती है। और जो फंजाई में सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ओके, तो ये याद रखना है। फिर सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, तो बाउंड्री होती है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये भी हम लोग ने देख लिया। ओके, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? ये सेल ऑर्गेनेली होती है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, जो भी प्रोटीन्स वगैरह या फिर जो भी सामान है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे सपोज ऐसे होता है ये, ओके, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जिसपे ऊपर जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे हों, है ना, ऐसे कुछ, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और जिसमें नहीं लगा होता उसको बोलते हैं स्मूथ, बस ये डिफरेंस होता है। अभी जो राइबोसोम्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। फंक्शन याद रखना है इसमें आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। तो राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। ओके, समझ गए? ये हो गया राइबोसोम्स, हमने देख लिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। इसी से हम लोग गेस कर सकते हैं पावर हाउस क्या है, मतलब एनर्जी जनरेशन होता होगा यहाँ पे, है ना। तो वही होता है, जो एनर्जी जनरेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो वही लिखा हुआ है, तो पावर प्लांट की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का अच्छा काम क्या होता है? इसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग, ठीक है, ये काम होता है इसका। फिर लाइसोसोम्स, इनको सोसाइटल बैग्स भी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि बाहर से अगर कोई चीज़ आएगी, एक्सटर्नल कोई चीज़ आएगी तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। तो उस चक्कर में कभी कभी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको सोसाइटल बैग बोलते हैं। ओके, लाइसोसोम्स ऑल्सो टेक पार्ट इन किलिंग ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया विच हैव एंटर्ड विद इन द सेल, ये बैक्टीरिया है। ओके, तो जो बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आता है उसको मारने का काम करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम, इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये सेल है, इसको 2 पार्ट में टूटना है ना, तो इसमें जो डिवीजन होगा, पहले क्या होगा? न्यूक्लियस टूटेगा, है ना। जब न्यूक्लियस 2 बन जाएंगे तब फिर ये सेल डिवाइड होगी इधर से बीच से टूट के। ओके, तो उसमें ये हेल्प करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। सिंगल सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट एंड मोस्ट फंगाई लैक सेंट्रोसोम, ठीक है। मतलब एनिमल सेल्स में एक सेंट्रोसोम, सिंगल सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट और फंजाई में ब्लैक होता है, मतलब उनमें नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा, कौन सा किस में होता है? तो इसको याद करने का एक ट्रिक है ना, खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि लास्ट में जिसके ES आएगा, है ना, जैसे कि अभी हम लोग ने लाइजोसोम्स देखा, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, है ना, सेंट्रोसोम्स, है ना, और भी देखेंगे हम लोग, तो वही चीज़ है। तो लास्ट में जिसके ES आ जाए वो सिर्फ एनिमल्स में होगा, वो प्लांट्स में नहीं होगा। इसके भी 2 एक्सेप्शन है, क्या? एक है राइबोसोम और दूसरा वैक्यूल्स। इन दोनों में ES तो आ रहा है, ओके, बट ये दोनों में ही होते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है एक, याद क्या मतलब ट्रिक है, बाकी याद कर लो जैसे भी करो, याद करना है। बट नेक्स्ट, वैक्यूल्स। वैक्यूल का काम क्या होता है? ये स्टोरेज का काम करते हैं, है ना, प्रोटीन वगैरह स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर हाउस होता है, स्टोर वाटर। वैक्यूल्स सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इन प्लांट सेल स्टोर वाटर। ओके, अच्छा, इसमें क्या याद रखना है एक चीज़ और, कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनमें ये जो वैक्यूल्स होता है उसका जो साइज़ होता है वो बिगर होता है। क्यों? क्योंकि भैया ना, प्लांट्स को अपना काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रखना है, एनिमल्स तो बाहर से उठा के खा लेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल का साइज़ प्लांट्स में बड़ा होता है और एनिमल में छोटा होता है, ठीक है। होता दोनों में ही है, बस साइज़ का डिफरेंस होता है, तो ये याद रखना है। और फिर न्यूक्लियस बचा, है ना, तो इनको रॉबर्ट ब्राउन जी ने डिस्कवर किया था एक, तो ये याद रखना है। ओके, अब न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस में DNA होता है, ठीक है। और DNA तो वैसे ही पता है हमको, सारी कंट्रोल एक्टिविटी को रेगुलेट वही करता है। ओके, अच्छा, DNA 2 जगह और पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा। DNA और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो 2 जगह पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा प्लास्मेट्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्मेट्स, ये 2 जगह पाया जाता है आउटसाइड न्यूक्लियस। ओके, ऐसे ये देखो लिखा हुआ है, DNA इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? प्लांट सेल्स में, एनिमल्स में नहीं होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ह्यूमंस के। इसमें कि हम लोग को क्या क्या मेन याद रखना है कि कौन सा ऑर्गन, है ना, क्या क्या रिलीज़ करता है, कौन सा प्रोटीन या फिर कौन सा हार्मोन, उस टाइप के उसका क्या फंक्शन होता है, वो मेन चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से चलते हैं। देखो, टंग होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन पार्ट लेता है? ओके, सबसे पहले टंग, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, माउथ में जाता है,
है ना। माउथ में सलाइवा रिलीज होता है। ओके, सलाइवा में कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये टेलिन एंजाइम और सलाइवरी एमिलेस, ठीक है, ये सब नाम याद रखने हैं एंजाइम्स के। फिर जो फूड पाइप होता है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, फूड पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ठीक है, फेरिंग्स से होके स्टमक तक जाने का काम करता है। ओके, यहाँ पे डायफ्राग्म होता है। ओके, फिर स्टोमक आता है, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ये कई बार पूछा गया है कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो HCl। ओके, HCl के कंप्यूटर भी आते हैं ना, वैसे याद कर लो। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें पेप्सिन एंजाइम भी होता है रिलीज स्टमक में, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन, ठीक है। वैसे गॉल ब्लैडर होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है और स्टोरेज ऑफ बाइल, दो फंक्शन होते हैं इसके, ठीक है। लिवर में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यहाँ भी होता है, यहाँ पे स्टोरेज होता है, सॉरी, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल और प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिवर में। ओके, ग्लाइकोजेंसिस भी होता है यहाँ पे। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये क्या होता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया वो भी यही होता है। पेंक्रियास में क्या चलता है, पेंक्रियाटिक जूस होता है। ओके, अब इधर देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है एक तो कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, इसका एक ही काम होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना। जितना भी डाइजेशन होता है ना, इन सबको एब्जॉर्ब करना इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। लार्ज में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और फिर लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनस, यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है फीसस का, ठीक है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसको याद रखना है कि इसमें कौन सा एंजाइम्स होता है। ओके, Please Sarakarai Sarakap whatever. फिर देखते हैं ये कुछ मेन विटामिन सोर्सेज और उनकी डिफिशियंसी डिजीजेज हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है। ओके, इसको ना भी याद करोगे सोर्सेज को, है ना, तो चल जाएगा। वैसे तो सोर्सेज ना याद करो, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस से लगा लोगे, और इसमें कई चीज़ें मतलब रिपीट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मीट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है। तो ये मतलब सोर्सेज तो ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसको मत याद करो, सिर्फ विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस ये याद करनी है, और ये रटनी है सारी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि विटामिन ए, अच्छा इसमें ये भी याद रखना है कौन सा विटामिन का क्या नाम है। ओके, जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का नाम थायामिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लुविन है ना, B3 नायासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पेरिडॉक्सिन, B7 विटामिन H बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, B12 कोबलामाइन, है ना, इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना, कोबलामाइन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 की बात हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो होते हैं ना FRK क्या होता है, जो राइस होते हैं ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फोर्टिफाइड राइस कर्नल। ओके, उसमें इन्हीं दोनों की इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है ना, B9 और B12, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। विटामिन C इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, D कैल्सिफेरॉल, E टोकोफेरॉल, ओके नोप्टोक्विनोन, ठीक है। तो ये नाम याद करने हैं, इसकी कुछ मुझे ट्रिक मिलेगी, है ना, या तो आप कमेंट करके बता देना इसको याद करने की कोई ट्रिक हो नेम्स की, ठीक है, नहीं तो फिर टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे कोई भी अगर ट्रिक मिलती है तो, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस याद करनी है, जैसे एक ही नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, तो इसमें मेन यही है नाइट ब्लाइंडनेस, ये याद रखना। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके, इसमें चिलोसिस, ओके चिलोसिस याद रखना। इसमें पेलाग्रा, इसमें तो एक ही है, ये तो याद करनी है। इसमें पैरेस्थीसिया, ये याद करनी है। ओके, अच्छा B5 ना भी याद करो तो चल जाएगा, ये कम पूछा जाता है। B6 इससे अनीमिया होता है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, B7 में क्या होता है, इसमें भी स्किन रिलेटेड होती है, उसमें हेयर फॉल उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बायोटिन ये शैम्पूज वगैरह में आता है ना, इसीलिए हेयर फॉल के लिए ट्रीट करने के लिए। B9 ये इंपॉर्टेंट है ना, अनीमिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, और इसमें भी परनीशियस अनीमिया है। ओके, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो होता है। ओके, इसी वजह से इसका FRK में यूज़ होता है, सॉरी FRK राइस कर्नल उसमें। विटामिन C इसका भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विटामिन D रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया, है ना, तो विटामिन D तुमको पता है हड्डियों के लिए होता है, सनलाइट से मिलता है, तो ऑस्टियोमेलेसिया वही होता है हड्डियों से रिलेटेड। ओके, विटामिन E ये किस लिए होता है, स्टेरिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, तो ये याद रख लेना। विटामिन K इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे जो वोंड्स होते हैं ना, वो घाव भरने में टाइम इंक्रीज़ हो जाता है विटामिन K की अगर कमी होगी तो। ओके, तो ये सब याद करने थे। नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, उनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये भी याद करना है, जैसे पहले हम लोग ने किए थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम के, बस ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें क्या याद रखना है, कौन से ग्लैंड का कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ओके, तो देखते हैं ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिनियल ग्लैंड होता है,
इसमें मेलाटोनिन ये रिलीज होता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ओके, इसमें भी दो होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन एडीएच। ओके, नाम ये थोड़े डिफिकल्ट हैं बट याद करने पड़ेंगे। ओके, और क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें क्या होता है सोमेटोट्रोपिन एसटीएच, प्रोलैक्टिन, है ना, इसी प्रोलैक्टिन को ही ल्यूट्रोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको वैसे तो अगर मतलब नेम इसके टफ हैं तो याद हो जाएं, अगर बायो बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिलीव कर सकते हो, ये कम को पूछा जाता है। ओके, जैसे इसका बड़ा भी है तो इसको लीव कर सकते हो, जैसे ऐसे कुछ आ जाए, है ना, ऐसे कुछ लिखा ही दिख जाए ADH STH FSH ACTH TSH, है ना, MSH, तो गैस कर लेना कि वो प्यूटेटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। ओके, बाकी सबके तो छोटे छोटे नाम हैं तो वो याद हो जाएंगे, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिन और ग्रेलिन, ये तो याद ही होता है गैस्ट्रिन वाला। ओके, पैंक्रियाज में अल्फा बीटा गामा सेल होती है। ओके, तो अल्फा सेल होती है, उसमें कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागोन, बीटा में इंसुलिन और गामा में, गामा नहीं है ये डेल्टा है। ओके, सोमैटोस्टैटिन। वैसे एड्रीनल ग्लैंड, इसमें भी दो होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या होता है एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। ओके, मेड्यूला में क्या होता है एड्रेनालिफिन एंड एपिनफ्रीन। ओके, एंड नोनाड्रेनालिन एंड नोरपिनफ्रीन। ठीक है, ये थोड़े स्टफ नेम है बट क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसमें कौन सा हार्मोन होता है, पैराथॉर्मोन, इसको तो गैस कर सकते हैं, पैरा। ओके, थायरॉयड ग्लैंड, है ना, थायरोक्सिन, ये भी याद रह जाएगा। ट्रियोडोथायरोनिन, है ना, इसमें भी थायरो आ रहा है तो ये भी याद हो जाएगा। तो इसमें क्या याद करना है, सिर्फ एक याद करना है, कैल्सीटोनिन। ओके, फिर होता है थाइमस ग्लैंड, इसमें थाइमोसिन, ये भी देखो थाइमो है ना, तो गैस हो जाएगा, इसमें भी थाइमो है, ये भी गैस हो जाएगा। ओके, लिवर में क्या होता है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये लिवर में होता है। किडनी में क्या होता है कैल्सीट्रियोल, रेनिन और एरिथ्रोपोटिन, ये 3 चीज़ें होती हैं किडनी में। ओके, अच्छा, ओवरीज की फीमेल्स में होती है, इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, सिमिलरली ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है, टेस्टिस में। ओके, दिस इज एंड्रोजन, इसी को ही टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, उनके हार्मोन्स को क्या क्या सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ प्लांट हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक तो हम लोग ने एनिमल के देखे थे, एनिमल के ह्यूमन के देखे थे। ओके, प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली ही उठाए हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही घुमा पर फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन का काम क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस, है ना, मतलब जो उसकी सेल होती है उसकी खिंचाई के बारे में बात करता है, मतलब उसको ग्रोथ करता है। ओके, वही सेम चीज़ जिब्रेलिन का काम होता है, जो भी सेल होता है उनका एलोंगेशन। ओके, तो इन दोनों का फंक्शन सेम ही होता है ना, दोनों ही ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, वैसे ये एब्सिसिक एसिड भी होता है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, बस ये दोनों है इलोंगेशन करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये सेल है तो इसको ऐसे खींचेंगे, जबकि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो चारों तरफ ग्रोथ करता है। ओके, साइटोकिनिन ये सेल डिवीजन में काम करता है। ओके, ये 4 हैं प्लांट हार्मोन्स, एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो डिजीजेस में सबसे पहले हम लोग वायरल डिजीजेस देख लेते हैं, है ना। तो इन जो डिजीजेज हैं उसमें हम लोग को कैसे याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ किससे कॉज होती है, जैसे वायरल से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगाई से, है ना, या तो फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से। ओके, तो बस ये याद रखना है कि कौन कॉज करता है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं वायरल डिजीजेस को। इसकी ट्रिक क्या होगी, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, इसको पीछे को थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके लिखेंगे पोएचे। ठीक है, पोएचे। ठीक है, तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी डिजीज आएंगी वो देख लेते हैं। रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टा से ट्रेकोमा। ठीक है, करके साइलेंट होगा। अब पोइचे में क्या आएगा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। ओके, फिर छोड़ गई, छोड़ से क्या होगा, छोटी माता, डा से डेंगू। अच्छा, ये जो नाम है कुछ कुछ हिंदी में है ना, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब यही है, गा से गलसोद, है ना, वैसे इसको इंग्लिश में बम्स बोलते हैं बट हमारे निमोनिक में तो गा आ रहा है, तो इसके लिए हमें हिंदी ट्रांसलेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेज हैं, इसको रटना है, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए 2 निमोनिक हैं जो ठीक लगे, है ना, वैसे तो इसमें ज़्यादा कवर हो रही हैं तो आई प्रेफर कि यही कर लो। इसका क्या है, छोटे तू प्लासी जा वहाँ से 2 टाइप के पेशेंट ले आओ। ठीक है, ये ले आ कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, छोटे तू प्लासी जा वहाँ से 2 टाइप के पेशेंट ले आ।
ओके, अब देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। छो से हो जाएगा कॉलरा, टे से टिटनेस, टू से ट्यूबरक्लोसिस, प्ला से प्लैग, सी से सिफिलिस, ओके, जा साइलेंट होगा, वहाँ से वोपिंग कफ, ओके, से साइलेंट होगा, डो से डिप्थीरिया, टाइप से टाइफॉइड हो जाएगा, ओके, के साइलेंट होगा, पेशेंट निमोनिया, ले आ से लेप्रोसी, ओके। तो ये हो जाएंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। एक और क्या निमोनिक हो सकता है छोटा सा, पंडित का टीका न्यू है, ओके, पंडित में क्या हो जाएगा, पन डी त, तीनों की अलग अलग है। पन से प्लैग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफॉइड, का से कफ, है ना, का से कफ तो वोपिंग कफ, टी से टिटनेस, का से अच्छा हिंदी वाला इसमें भी होगा, है ना, कुष्ठ रोग, है ना, इसको लेप्रोसी बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। न्यू से तो निमोनिया हो जाएगा, और है से हैज़ा, हैज़ा क्या होता है, कॉलरा, ठीक है। तो किसी किसी में हम लोग को हिंदी वाले वर्ड्स ट्रांसलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे बैक्टीरियल डिजीजेस, ये भी खूब पूछी जाती हैं। ये देखो, ये भी बैक्टीरियल डिजीजेस का चार्ट है, कॉलरा, प्लैग, लेप्रोसी, निमोनिया, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, है ना, सिफिलिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, सभी कुछ हम लोग ने निमोनिया में कवर कर लिया है, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा बैक्टीरिया उसको कॉज करता है, ये नहीं पूछा जाता है, ओके। फिर आती हैं फंगल डिजीजेस, ये भी खूब फेवरेट है ना, खासकर यूपी PCS और BPSC में जम के पूछा जाता है ये, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा निमोनिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से बार्डनेस, है ना, दामा, दामा मतलब दमा, अस्थमा, ओके, और दा से दाद, है ना, दाद क्या होता है, रिंगवॉर्म, ओके, खाए से खाज, दाद खाज बोलते हैं ना, दाद खाज, खुजली जलन, ऑर्डर का ऐड आता था कुछ, गर्मी कूल। और फ्रूट से क्या हो जाएगा, फ्रूट से फुट, तो एथलीट फुट, ओके। तो ये हमारी कवर हो जाएंगी फंगल डिजीजेस, यही मेन है ना, ये जो 5 हैं बस यही मेन है। फिर देखते हैं पैरासाइटिक डिजीजेस, है ना, इसको प्रोटोजोआ डिजीजेस भी बोलते हैं, प्रोटोजोअन, ओके। तो इसका निमोनिक क्या होगा, पापा काम पे सोते हैं, ठीक, पापा काम पे सोते हैं, पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया, इसको जिंजीवाइटिस भी बोलते हैं, ओके। काम पे क्या हो जाएगा, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, ओके। फिर पे से पेचिस, और सोते से क्या हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी खूब पूछा जाता है, एडीज एंड एनोफिलीज, है ना, ये 2 कैरियर होते हैं, तो उससे कौन कौन सी होती है, डेंगू किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, ठीक है। एक क्यूलेक्स भी होता है, जैसे एनोफिलीज होता है, एडीज होता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो भी होता है। तो इन तीनों को पढ़ लेना, कौन सी क्या डिजीज़ कॉज करता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये भी काफ़ी पूछा जाता है ना, रिसेंटली तो ये काफ़ी इसका ट्रेंड बढ़ गया है पूछने का। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जब जीन्स में कोई ऑल्टरेशन हो जाता है उसकी वजह से डिसऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन कौन कौन से हैं, एक है डाउन सिंड्रोम, ये क्या होता है, इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोजोम होता है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। सिमिलरली एक होता है पटाऊ पटाऊ, ओके, इसमें 30 नंबर का क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एक्स, वैसे तो एक्स होना चाहिए बट एक्स एक एब्सेंट होता है, तो एक्स ओ लिखते हैं इसको, ओके। वैसे ये क्लेन फिल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें एब्सेंट होता है तो इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो XY होता है नॉर्मली, तो इसमें एक एक्स्ट्रा और ऐड कर दो तो XXY हो जाता है ये, ओके। तो इसको XXY भी लिखा जाता है। अच्छा, कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, है ना, तो इनके बस नाम याद रखने हैं, जैसे थैलेसीमिया, फिब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज़, एपर्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ओके, पूछा भी है, बार बार रिपीटेड यहीं पे होगा, ओके। इसमें भी ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम पूछ लेगा, टर्नर सिंड्रोम पूछ लेगा, क्लीन फिल्टर, मतलब ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट याद रखना, जो यूरिन का येलो कलर होता है तो वो येलो कलर बिकॉज ऑफ यूरोबिलिन और यूरोक्रोम, है ना, इसकी वजह से होता है। ये भी आ चुका है, 1-2 बार पूछ लिया है उन्होंने, ठीक है। यूरिन का येलो कलर यूरोबिलिन और यूरोक्रोम की वजह से होता है, ओके। अच्छा, मेन डिजीजेस, है ना, उसको कौन से जो विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, तो ये याद करना है हमको, ठीक है। जैसे अनीमिया आयरन की कमी से होता है, गोइटर आयोडीन से, ये तो याद होता है, ओके। अनीमिया भी याद होता है आयरन की कमी से, मेरास्मस जल्दी नहीं याद होता है, ठीक है, तो ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स ये विटामिन डी से होता है ना, ये तो भी याद होता है, बचपन से पढ़ा, ओके। मैड काउ एक डिजीज़ होती है कैटल्स में, ये भी प्रोटीन्स के लैक की मतलब डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डायबिटीज़, है ना, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ये भी पता होता है। ऐसे जीरो पैथेलमिया, ये विटामिन ए की वजह से होती है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट की भी कुछ डिजीज देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमंस के देख रहे थे, अब प्लांट्स के देख लेते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है हम लोगों को, इसमें बस इसके जो बैक्टीरिया नेम है ये नहीं याद रखने, बस कौन से प्लांट में कौन सी डिजीज़ होती है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे पोटैटो में विल्ट नाम की डिजीज़ होती है, ओके। एक होती है कैबेज में ब्लैक रॉट, और सिट्रस फ्रूट में कैंकर, ऐसे याद रखना है।
पोटैटो में विल्ट, कैबेज में ब्लैक रॉट और सिट्रस फ्रूट्स में कैंकर। ओके, वैसे ही फंगस, अच्छा इसमें ये भी याद रखना है, ये जो पोटैटो विल्ट हो गया, ब्लैक रॉट हो गया, कैंकर, ये सब बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, तो क्रॉप भी याद रखना है और कौन कॉज करता है वो भी याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया नेम नहीं याद रखना है। ओके, इसमें भी फंगस नेम याद नहीं करना है। जैसे ब्लैक रस्ट ये वीट में होता है, लूज स्मट ये भी वीट में, ली ब्लाइट पोटैटो, ब्लेड ब्लाइट पोटैटो, वाटर डिजीज़ ये भी पोटैटो में। ठीक है, टिक्का डिजीज़ ये ग्राउंडनट में होता है, शुगर केन में रेड रॉट होता है ना, जो रेड रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं गन्ने में। ब्राउन लीफ ये राइस में होता है, और विल्ट अरहर की दाल में होता है। ठीक है, तो ये सब फंगस कॉज करता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, ऐसे ही कुछ दे रखा था कि ब्लैक रस्ट कौन कॉज करता है, तो ये तो लोगों को याद होता है ज़्यादातर कि ब्लैक रस्ट वीट कॉज करता है, मतलब सॉरी वीट के प्लांट में होता है, बट इसको कॉज कौन करता है, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया, तो वो नहीं याद होता है। तो ये याद रखना है हम लोगों को, फंगस की ये सब डिजीजेज होती हैं। ओके, फंगस नेम नहीं याद रखना है। वैसे ही न्यूट्रिएंट की कमी से क्या क्या डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जिंक की कमी से 2 डिजीजेज होती हैं, एक तो खैरा ये पैडी में होता है, और वाइट बर्ड ये मेज़ में होता है। बोरॉन की कमी से 3 डिजीजेस होती हैं, जैसे एप्पल में इंटरनल कॉक, कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग और हार्ट रॉट इन शुगर बी। ओके, मॉलिब्डेनम की कमी से ये कैबेज में विप्टेल डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये याद करना है। तो ये कुछ प्लांट के हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब इनका जो शिफ्ट हो रहा है ना, ज़्यादातर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वो ह्यूमन डिजीजेस से शिफ्ट करके प्लांट डिजीज़ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और यूपीपीसीएस तो 2-3 बार पूछ भी चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा तो फिर वो ये छोड़ना पड़ जाएगा, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। ओके, तो ये हमारी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। ठीक है, रत्ना चक्र से, इसमें हम लोगों ने जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे ना वो सारे कवर कर लिए। अच्छा, कुछ चैप्टर्स इसमें भी छोड़ दिए हैं बायोलॉजी में, है ना, जैसे कि जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो छोड़ दिए हैं। वो इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अब आना बंद हो गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, रिसेंट 5 ईयर्स के एक ट्रेंड देखना, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, तो इसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, है ना, तो इसमें फैक्ट्स इतने बेनिफिशियल नहीं है भैया ना, कि बेनिफिट जो रेशियो है हमारा वो बहुत कम है, तो इस वजह से इसको लीव कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो के साथ हमारा क्या क्या कवर हो गया, फिजिक्स कवर हो गया, केमिस्ट्री कवर हो गया और आज बायोलॉजी कवर हो गया। ठीक है, तो साइंस की पूरी जो घटना चक्र की प्रीव्यू है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब आपका काम क्या है कि आप प्रीव्यू उठाओ और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर्स के वो सारे लगा डालो, क्योंकि अभी टाइम सफिशिएंट है ना, स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस अगर टारगेट कर रहे हो, है ना, तो टाइम सफिशिएंट है। तो आई वुड से कि जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस है ना वो सारे लगा डालो, है ना। ये एक तरह से ये आपका रिवीजन ही हो जाएगा, आप पढ़ चुके होगे वीडियो में, सब कुछ हम लोग ने कवर कर रखा है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस न्यू होंगे बस, तो उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लाया जाए, है ना, किस सब्जेक्ट की घटना चक्र अब कवर की जाए। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, कुछ भी अपडेट होगा तो वहीं पे मिलेगा।